लगता है कि भैया हम उतना नहीं कर पाएंगे, मेरा तैयारी कुछ भी नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि फिजिक्स में कैसे तैयारी करें, बिल्कुल ही आप जीरो हैं, तो आप क्या कीजिए कि हम जो क्वेश्चन गेस करवाए, मिशन टॉपर नाम का एक सीरीज लॉन्च किया है, 16 चैप्टर है, तो 16 चैप्टर का आपका गेस क्वेश्चन बता दिए हैं कि 2025 एग्जाम के लिए केवल इतना ही क्वेश्चन तैयार करना है। और आप बोलिएगा कि भैया ये क्वेश्चन का पीडीएफ कहां मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन में। आज का क्लास वैसे स्टूडेंट के लिए जो अक्सर बोल रहे थे कि भैया फिजिक्स का तैयारी बिल्कुल ही जीरो है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि फिजिक्स में अभी से क्या पढ़ें, लॉन्ग क्वेश्चन कहां से तैयार करें, शॉर्ट क्वेश्चन कहां से तैयार करें, ऑब्जेक्टिव कैसे याद करें, सभी तरह से कंफ्यूज थे। भैया फिजिक्स का जो तैयारी है ना बिल्कुल भी जीरो है। और कई ऐसे मेरे भाई थे जो हमेशा बोल रहे थे कि फिजिक्स में मेरा 40 से 50% सिलेबस कंप्लीट है और समझ नहीं आ रहा है कि फिजिक्स का तैयारी कैसे करें। और हमारा जो एग्जाम है, एग्जाम में बिल्कुल ही कम समय बच चुका है, मात्र 40 से 45 दिन का समय बचा हुआ है। तो क्या 40 से 45 दिन करके पढ़ करके फिजिक्स में एक अच्छा नंबर लाया जा सकता है? तो मेरे दोस्त हाँ, एक अच्छा नंबर लाया जा सकता है। और यदि आप एक सही डेडिकेशन, एक सही डायरेक्शन में मेहनत करते हैं तो आपको ये फिजिक्स में 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता है। और जितना बताएंगे, जितना यहाँ पे तरीका बता देगा कि ऑब्जेक्टिव के लिए आपको क्या करना है, 2 अंक वाला के लिए आपको क्या करना है, 5 अंक वाला क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, उतना आप फॉलो कर लेते हैं तो एग्जाम में आपको 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए आज क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फिजिक्स के बारे में। क्या फिजिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो, मीडियम यहाँ पे मैटर नहीं करता है, क्योंकि दोनों का जो पेपर आएगा, दोनों का पेपर सेम आएगा। बस पेपर जो रहेगा ना, आपका क्वेश्चन जो रहेगा बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी में भी दिया हुआ रहेगा और इंग्लिश में भी दिया हुआ रहेगा। इस बात को दिमाग से हटा देना है कि इंग्लिश मीडियम वाले जो भी स्टूडेंट होंगे उनके लिए अलग पेपर आएगा और हिंदी मीडियम वाले जो भी स्टूडेंट रहेंगे उनके लिए अलग पेपर आएगा। दोनों का पेपर सेम ही रहेगा, दोनों का क्वेश्चन सेम ही रहेगा। अब बात करते हैं कि हमारा जो यहाँ पे फिजिक्स है, तो हर सब्जेक्ट की तरह फिजिक्स भी आपका कितना अंक का है, 100 अंक का है। और आपको पता है कि फिजिक्स जिस तरह से आपका केमिस्ट्री है और जिस तरह से आपका बायोलॉजी है, उसी तरह से फिजिक्स जो है प्रैक्टिकल पेपर है। तो प्रैक्टिकल पेपर है भैया, तो इसमें 30 अंक से प्रैक्टिकल होता है और यहाँ पे 70 अंक आपका थ्योरी के लिए बच गया। तो प्रैक्टिकल का तो स्कूल से अंक दिया जाएगा और प्रैक्टिकल के बारे में आपको बता दिए हैं कि प्रैक्टिकल में यदि 30 में से 30 अंक आपको चाहिए तो किस तरह से आपको प्रैक्टिकल लिखना होगा, एग्जाम आपको देना जरूरी होगा और अपने टीचर से संपर्क में रहना होगा। और इस तरह से इतना काम आप प्रैक्टिकल में करते हैं तो प्रैक्टिकल में मेरा 110% ऐसा मानना है कि आपको 30 नहीं लेकिन 29 अंक मिल जाएगा। तो यहां से आप लोग यहां लिख लीजिएगा कि प्रैक्टिकल में आपका 29 अंक आ गया। क्या प्रैक्टिकल में आपका 29 अंक आ गया। अब यहाँ पे बात आता है कि आपका थ्योरी के बारे में बात आता है। क्या थ्योरी जो आपका 70 अंक बच गया, तो 70 अंक का तैयारी कैसे करें, यही तो मेन है। इसी में तो हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भैया 70 अंक का तैयारी कैसे करें। जैसा कि आपको पता है कि आपका जो एग्जाम पैटर्न होता है बिहार बोर्ड का, तो एग्जाम पैटर्न क्या है, 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव होता है भाई। तो 50% ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब टोटल जो आपका पूर्णांक के 70 अंक का है, तो 70 का आधा कीजिएगा 35 अंक का हो जाएगा ऑब्जेक्टिव और 35 अंक का हो जाएगा सब्जेक्टिव। तो 35 अंक का ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा और 35 अंक का सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। और आपको पता भी होगा तो ऑब्जेक्टिव के लिए अलग स्ट्रेटेजी बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव का तैयारी कैसे करना है और सब्जेक्टिव के लिए अलग स्ट्रेटेजी बताएंगे कि 2 अंक वाला प्रश्न के लिए आपको कहां से तैयारी करना है, किस बुक को फॉलो करना है, और 5 अंक वाला तैयारी के लिए आपको कहां से पढ़ना और किस बुक को फॉलो करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव के ऊपर। तो ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर लिया जाए तो आपको टोटल 35 क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा और एक क्वेश्चन 1 अंक का रहेगा। तो 35 क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा तो टोटल आपको 35 अंक दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको 35 अंक दिया जाएगा। तो 35 अंक जो दिया जाएगा तो आपके पास ऑप्शन जो रहेगा ना, 35 क्वेश्चन बनाना है लेकिन ऑप्शन रहेगा डबल। तो 35 का दुगना कर देते हैं तो आपके पास 70 वो क्वेश्चन आएगा पेपर में और उसमें से आपको 35 का आंसर देना रहेगा। तो बात यहाँ पे आता है कि यहाँ पे क्वेश्चन फिजिक्स में कहां से पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा। तो देखिए जो भी क्वेश्चन रहेगा आपका सिलेबस में ही रहेगा। आपका जो जहां रहेगा सिलेबस उसी से रहेगा। आपके सिलेबस में जितना चैप्टर है फिजिक्स का उतना से ही रहेगा, उससे बाहर नहीं रहेगा। यह बात तो यहाँ पे फिक्स है। तो क्यों ना हम ऐसा काम करें कि फिजिक्स का जितना चैप्टर दिया गया है, जो भी हमारा सिलेबस है, सभी चैप्टर का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव तैयार कर ले। क्या सभी चैप्टर का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव तैयार कर लें। और यहाँ पे आप लोग बोलिएगा, आप लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि भैया कौन सा बुक ऑब्जेक्टिव के लिए बेस्ट रहेगा, किस बुक से ऑब्जेक्टिव को हम लोग तैयार करें। तो सिंपल सा आप लोग क्या कीजिएगा, मार्केट में जाइए, मार्केट में टारगेट का एगो बुक मिलेगा ऑब्जेक्टिव का, उस बुक को ले लीजिएगा या कोई भी ऑब्जेक्टिव का सिर्फ पर्सनल बुक ले लीजिएगा जिसमें कि सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव वहां पे दिया हुआ रहेगा। और
उसमें क्या रहेगा, सबसे पहला काम आपको कि जो भी पिछला साल क्वेश्चन पूछा गया ना वहां पे वो पिछला साल का क्वेश्चन भी दिया हुआ रहेगा। और उसके बाद एक चीज आप देखिएगा कि कोई भी बुक वहां पे परचेज कीजिए आप ऑब्जेक्टिव के लिए तो उसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिया हुआ रहे और ऐसा बुक आपको लेना है और वही बुक जो होता है आपके लिए इनफ है और आपको इधर उधर ज्यादा नहीं भटकना। क्योंकि कई ऐसे मेरे दोस्त होते हैं जो बोलते हैं कि भैया सिर्फ क्वेश्चन बैंक को हम पढ़ लेंगे ऑब्जेक्टिव में तो काम हो जाएगा, या कई ऐसे बोलते हैं कि भैया मॉडल पेपर को पढ़ लेंगे तो ऑब्जेक्टिव में इससे बाहर नहीं ना आएगा। और कई ऐसे होते हैं जो पूछते हैं कि ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करेंगे, तो सिंपल सा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, ऑब्जेक्टिव के लिए एक बुक फिक्स कर देना है कि जो भी बुक मार्केट से आपको आप लीजिएगा सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए पर्सनली तो उसी बुक को आपको फॉलो करना है। उसी बुक में जो रहेगा ना प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, तो अलग से आपको क्वेश्चन बैंक पढ़ना नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना होगा, जो ऑब्जेक्टिव का बुक लीजिएगा वही बुक लीजिए और उसमें क्या कीजिए चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव तैयार कीजिए। फिजिक्स में आपका टोटल 16 चैप्टर है तो 16 चैप्टर से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और इससे बाहर ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाएगा। और ध्यान आपको रखना है कि ऑब्जेक्टिव जो तैयार करना है आपका जो 16 चैप्टर है 16 चैप्टर से ही तैयार करना है, पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट होना चाहिए। अब आप बोलिएगा कि भैया इतना कम समय है तो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो सकता है, तो 110% हो सकता है। क्योंकि क्या होता है कि आपके पास 16 चैप्टर मात्र है और 16 चैप्टर मात्र है और आपके पास एग्जाम में जो है 40 से 45 दिन का समय बचा हुआ है, तो 40 से 45 दिन का जो समय बचा हुआ था ये 2 दिन में यदि आप एक चैप्टर को भी कंप्लीट करते हैं तो 30 दिन में मतलब 1 महीना के अंदर आपका पूरा फिजिक्स का तैयारी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का हो जाएगा। तो आप सिंपल से यही स्ट्रेटेजी को अपनाइएगा, यही ट्रिक को अपनाइएगा कि एक चैप्टर में कम से कम यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 2 दिन का समय देना है और ये 2 दिन में एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हर हाल में याद कर लेना। जो ऑब्जेक्टिव पूछा गया है उसको पहले याद करना है और जो ऑब्जेक्टिव बच जाता है उसके बाद उसको भी याद कर लेना। इतना काम आपको करना है और ऑब्जेक्टिव के लिए कहीं भी दूसरा किताब नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन रहता है कभी भी चेंज नहीं होगा, वही क्वेश्चन रहेगा। बस ऑब्जेक्टिव के लिए आपको इतना ही काम करना है। और उसके अलावा आपको बता देना चाहते हैं कि फिजिक्स में यदि आप एक बेहतर अंक लाना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, सबसे पहला कि जो भी एसआई मात्रक होता है भौतिक राशि का, क्या जो भी भौतिक राशि होता है उसका एसआई मात्रक याद कर लीजिए, उसका बीमा याद कर लीजिए, है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से होता है क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और एग्जाम में एसआई मात्रक और बीमा से प्रत्येक साल 5 से 6 क्वेश्चन तो रहता ही रहता है। और उसके बाद आप ज्यादा कुछ कर सकते हैं तो आप क्या कीजिए कि आपका जो भी फिजिक्स रहेगा ना, फिजिक्स का जो भी फॉर्मूला होता है कि विद्युत आवेश बराबर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला इस तरह से आप याद कर सकते हैं। लेकिन आपको इधर उधर नहीं भटकना, बस एक ही काम करना है, सबसे पहले बुक लेना है और चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सभी का कंप्लीट करना है। दूसरा काम क्या करना है कि आपको एसआई मात्रक और बीमा को कंप्लीट करना और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं काम करना और ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। अब बात यहाँ पे आता है, इतना काम यदि आप कर लीजिएगा ना तो ऑब्जेक्टिव में आपको 35 में से 35 लाने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आपके पास जो ऑप्शन रहेगा डबल रहेगा। तो यहाँ पे बात कर लिया जाए 29 अंक आपका प्रैक्टिकल में हो गया और 35 अंक आपका हो गया ऑब्जेक्टिव में, तो दोनों को ऐड करेंगे। यहाँ से हो गया ठीक है, 3 2 5 1 6, यहाँ से हो गया 64 मार्क्स हो गया, मतलब 64 अंक आपका आ गया प्रैक्टिकल और ऑब्जेक्टिव मिला करके। अब 35 अंक जो आपका बचा सब्जेक्टिव में बचा, तो सब्जेक्टिव के लिए आपको क्या करना होगा, कैसे स्ट्रेटेजी को अपनाना होगा, किस तरह से आप लोग तैयारी कीजिएगा कि सब्जेक्टिव में एक बेहतर अंक आए। तो आपको पता है कि सब्जेक्टिव जो आपका होता है 2 तरह का प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। सबसे पहला होता है 2 अंक वाला प्रश्न और दूसरा का होता है यहाँ पे 5 अंक वाला प्रश्न। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं मेरे दोस्त, यदि आपका सिलेबस 40 से 50% कंप्लीट है तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन बैंक उठाइए और क्वेश्चन बैंक में जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसको कंप्लीट कीजिए, उसको टिक कर लीजिए और अपने नोट से आप ज्यादा याद करने का प्रयास कीजिए। और यदि आपको लगता है कि भैया हम उतना नहीं कर पाएंगे, मेरा तैयारी कुछ भी नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि फिजिक्स में कैसे तैयारी करें, ना बिल्कुल ही आप जीरो हैं, तो आप क्या कीजिए कि हम जो क्वेश्चन गेस करवाए हैं, मिशन टॉपर नाम का एक सीरीज लॉन्च किए थे, उसके अंतर्गत चैप्टर वाइज क्वेश्चन को गेस करवा दिए हैं। 2 अंक वाला क्वेश्चन को कि आपको क्या पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है, तो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के जितना क्वेश्चन गेस करवाए हैं ना उतना क्वेश्चन एग्जाम में उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, उसी से क्वेश्चन आएगा। और जितना आपका चैप्टर है 16 चैप्टर है, तो 16 चैप्टर का आपका गेस क्वेश्चन बता दिए हैं कि 2025 एग्जाम के लिए केवल इतना ही क्वेश्चन तैयार करना है। और आप बोलिएगा कि भैया ये क्वेश्चन का पीडीएफ कहां मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में वहां पे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ रहेगा,
जहां आप कंफर्टेबल है वहां आप ज्वाइन कर लीजिएगा और उससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। तो मतलब सीधा सा यहाँ पे समझिए ना कि जो क्वेश्चन गेस करवाए हैं उस क्वेश्चन को आप तैयार कर लिए, एग्जाम में उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो 2 अंक वाला के लिए टेंशन तो खत्म हो गया। मतलब सीधा से यहाँ पे समझिए ना 2 अंक वाला क्वेश्चन आपसे 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स का। तो टोटल 20 अंक का लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। तो 20 अंक का लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा तो 20 में से कम आपका 15 तो जरूर आ सकता है। तो यहाँ पे बात आया था कि आपका प्रैक्टिकल और ऑब्जेक्टिव को मिला करके 64 अंक और 64 में से हम 15 को यहाँ पे ऐड कर देते हैं। उसके बाद आपके पास जो बच गया 5 अंक वाला प्रश्न बच गया। तो 5 अंक वाला प्रश्न के लिए आपको क्या करना है, इसका तैयारी कैसे करना है, किस बुक से इसको पढ़ना है। तो 5 अंक वाला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कितना पूछा जाएगा, आपसे 3 गो प्रश्न का उत्तर देने के लिए बोला जाएगा और आपके पास ऑप्शन रहेगा डबल रहेगा, 3 का दुगना 6 रहेगा ऑप्शन और 6 में से सेलेक्ट करके किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना रहेगा। तो इसके लिए जानते हैं आप इधर उधर नहीं भटकिए। सबसे पहला काम क्या कर सकते हैं कि क्वेश्चन बैंक में जितना क्वेश्चन दिया गया चैप्टर वाइज 5 अंक वाला उतना क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। लेकिन उससे कहीं ज्यादा मुझे बेहतर लगता है कि आप क्या कीजिए, सबसे छोटा और सबसे सटीक टेक्निक यहाँ पे बताते हैं कि टारगेट का मॉडल पेपर जो आपके पास है, क्या यहाँ से ध्यान से देखिएगा कि टारगेट का जो मॉडल पेपर आपके पास है तो मॉडल पेपर में फिजिक्स का 5 गो सेट दिया हुआ रहेगा। तो 5 सेट का जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया गया है केवल उसको तैयार कर लीजिएगा। एग्जाम में उससे 110% नहीं आता है, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, उसी से एग्जाम में रहेगा। तो मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा पर्सनल ओपिनियन है कि 5 अंक वाला प्रश्न के लिए आपको इधर उधर नहीं भटकना है। जो मॉडल पेपर में दिया गया है एक सेट में 6 गो क्वेश्चन है और 5 सेट है 6 30 गो क्वेश्चन है। तो मतलब सीधा सा यहां से समझिए कि सिर्फ आपको 5 अंक वाला के लिए मॉडल पेपर कंप्लीट कर लेना है और मॉडल पेपर से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इस तरह से यदि देखा जाए तो आपको क्या कि 15 अंक में यहाँ पे 15 अंक का भी टेंशन खत्म हो गया, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का भी टेंशन खत्म हो गया। मतलब सीधा से यहाँ पे देखें कि आपका टोटल 15 अंक का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और यदि आप लिखिएगा तो एग्जाम में कम से कम आपको 10 अंक तो जरूर दिया जाएगा। तो सीधा से यहाँ पे समझा जाए कि 64 हो गया आपका प्रैक्टिकल और ऑब्जेक्टिव मिला करके, 15 अंक आपका हो गया शॉर्ट क्वेश्चन और यहाँ से 10 अंक आपका हो गया लॉन्ग क्वेश्चन। यहाँ से 5 और 4 यहाँ से 9 हो गया, 6 2 8 हो गया, आपका 90 अंक तो ऐसे ही फिक्स हो गया। मतलब इतना छोड़ छोड़ के बताएं तो यदि आप इस तरह से अपना स्टडी करते हैं या अपना पढ़ाई करते हैं तो आपको एग्जाम में फिजिक्स में 90 अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता, 85% लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो मेरे दोस्त मुझे उम्मीद है 110% या विश्वास है कि आप इस स्ट्रेटजी को अपनाइए, इस रणनीति को अपनाइएगा तो एग्जाम में आपको एक बेहतर परसेंटेज, एक बेहतर अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता है। और लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे कि अभी का जो समय बचा हुआ है इसमें आप ज्यादा से ज्यादा रिविजन कीजिए। जितना आप रिविजन कीजिएगा उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक था, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।